ग्वालियर से भोले बाबा के आश्रम पहुंची है पुलिस। भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार के आश्रम पुलिस पहुंची हुई है। झंडा का पूरा गांव में किराए के मकान में बाबा का आश्रम चल रहा है। तिघरा थाना पुलिस ने आश्रम पहुंचकर तलाशी भी ली है। आश्रम में ताला लगा हुआ है। मकान मालिक से जानकारी ली गई है। बाबा के सेवक ने ये प्रॉपर्टी किराए पर ली हुई थी। 2023 में ग्वालियर में बाबा का सत्संग हुआ था और यूपी के हाथरस में बाबा के सत्संग में भगदड़ में 121 लोगों की जान गई हुई है। उसी के बाद से प्रशासन लगातार बाबा से जुड़े जगहों की तलाशी में जुटा है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। सुशील, क्या मिला बाबा के जो आश्रम में तलाशी के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के तिघरा रोड स्थित झंडापुरा गांव है। यहाँ बाबा भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का आश्रम था और पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली थी, इनपुट मिला था हाथरस से, उसके बाद पुलिस की टीम, तिघरा पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी। जाकर उन्होंने आश्रम की तलाशी ली, लेकिन आश्रम में ताला लगा हुआ था और जो पुलिस को जानकारियाँ मिली थी उसके मुताबिक यही है कि इस आश्रम को बाबा के एक सेवादार ने किराए पर लिया था। और जब मकान मालिक से पुलिस ने बातचीत की तो उसमें ये बताया मकान मालिक ने कि काफ़ी पहले उन्होंने बाबा के सेवादारों से ये आश्रम जो बाबा के नाम पर बनाया गया था उसे खाली करा लिया था और यहाँ बाबा की कोई अभी गतिविधियाँ नहीं थी। लेकिन ये भी जानकारी सामने आई है कि मई महीने में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि ग्वालियर आए थे, तिघरा के इसी आश्रम पर रुके थे। इसके पहले भी यहाँ छोटे मोटे सत्संग हुए हैं। इसके अलावा 2023 में ग्वालियर में बड़ा सत्संग हुआ था बाबा का, जिसमें हजारों की तादाद में लोग जुटे थे। लेकिन अभी पुलिस और प्रशासन इस मामले पर किसी तरह की जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन जो जानकारियाँ मिली उसके मुताबिक यही है कि मई महीने में भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार ग्वालियर में थे और यहाँ कई दिनों तक वो रुके थे। उनके साथ यूपी का काफिला था, कई महिला और पुरुष उनके जो भक्त थे, जो सेवादार थे, वो भी यहाँ थे। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो जानकारियाँ हासिल की, तिघरा पुलिस ने, वो जानकारियाँ अब उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस को भी शेयर की, क्योंकि भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की तलाश सभी जगह जारी है। और हालांकि बाबा का बयान भी सामने आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है इस मामले में लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। जहां भी उनके आश्रमों की जानकारी मिल रही है वहां पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, सर्चिंग कर रही है। और निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी बिल्कुल। सुशील, कब से ये आश्रम चल रहा है बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा का? दूसरा, अभी तक क्या क्या एक्टिविटीज या क्या क्या धार्मिक आयोजन इसके जरिए किए गए ग्वालियर क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए आश्रम की पुख्ता जानकारी तो नहीं है कितने समय से ये चल रहा था, लेकिन जानकारी यही है कि कम से कम 2-1 साल से ये आश्रम संभवतः चल रहा था। क्योंकि जिस तादाद में ग्वालियर अंचल में बाबा भोले बाबा और हरि नारायण साकार के अनुयायी हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे समय से यहाँ बाबा की धार्मिक गतिविधियाँ चल रही थी। और जो जानकारियाँ मिली है पुलिस को उसके मुताबिक ये कि बाबा के पिछले साल संभवतः 2 जो बड़े सत्संग थे ग्वालियर में हुए थे। एक जो ग्वालियर के तिघरा इलाके में ही हुआ था, दूसरा ग्वालियर शहर के नज़दीक में ही हुआ था। तो अब ग्वालियर पुलिस ने सारी जो जानकारियां, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सारी जानकारियां जो हासिल की है उसे सरकार को उपलब्ध कराया। सरकार निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस से ये जानकारियाँ शेयर कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो हाथरस में बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे में ग्वालियर से भी 12 महिलाएं करीब गई थी। उनमें से एक महिला की, ग्वालियर की जो निवासी थी रामश्री, उनकी मौत भी हुई थी। और उनके जो प्रत्यक्षदर्शी उनसे भी हम लोगों ने बात की थी। तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा था। उसके बाद सरकार, उत्तर प्रदेश और हाथरस पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले में सक्रिय होकर कार्रवाई कर रहा है और जानकारियाँ हासिल कर रहा है। और यही वजह है कि जो देश के अन्य राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां भी बाबा के आश्रमों की जानकारियां हाथरस पुलिस को या उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल रही है, तो वहां से उनके जरिए जो स्थानीय राज्यों के पुलिस प्रशासन से जानकारी मांगी है कि कहीं अगर बाबा उनके इलाके में आए हो तो फिर निश्चित तौर पर जानकारी उपलब्ध कराए। तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर कहीं ना, चूंकि एटा मैनपुरी जो मुख्य आश्रम है भोले बाबा का, उसमें कुछ गतिविधियां संदिग्ध भी पाई गई हैं। ग्वालियर में कोई ऐसी जानकारी है कि ऐसी कोई एक्टिविटीज जो पुलिस को लगी हो कि ये संदिग्ध थी? देखिए, अभी पुलिस ने इसमें अधिकृत तौर पर तो जानकारियां नहीं दी है, लेकिन पुलिस को जो आसपास के लोगों से जानकारियां मिली थी उसके मुताबिक यही था कि बाबा यहाँ आते थे, रुकते भी थे। उनके साथ बड़ी तादाद में जो सेवादार महिलाएं थी वो भी आती थी, पुरुष भी यहाँ रहते थे। और
उनसे मिलने के लिए, बाबा से मिलने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी आसपास के आते थे। और ये भी जानकारियाँ मिली कि बाबा जब यहाँ रहते थे, मई में भी जब यहाँ आए थे, उसके पहले भी सत्संग के दौरान यहाँ रहते थे झंडापुरा के आश्रम में, तो उनकी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी, निजी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। बाबा के पास जाना सभी के लिए आसान नहीं होता था। और यही वजह है कि अब जो है पुलिस ने जो भी जानकारियाँ हासिल की है उसकी रिपोर्ट तैयार की है, और रिपोर्ट निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और हाथरस पुलिस प्रशासन के साथ शेयर की जाएगी, क्योंकि वहाँ से ही इनपुट मिला था कि हो सकता है कि बाबा भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार मध्य प्रदेश या राजस्थान के जो उनके आश्रम है जहाँ किराए से संचालित है, या फिर उनके खुद के बनाए आश्रम है सेवादारों के, वहाँ जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर तो ये आशंका लगातार बनी हुई है कि भोले बाबा कहीं दूसरी राज्य में जो बने आश्रम है वहां भी जा सकता है। शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। खबर रतलाम से, जहां आलोट नायब तहसीलदार पर